हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है, उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बच्चों देखो, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि आज के टाइम पर हमें कोई भी जॉब मिल जाए, छोटी या बड़ी, कम पैसे वाली या ज़्यादा पैसे वाली, तो हम उसको करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कि हमने बच्चा हद से ज़्यादा अच्छी डिग्री ना हासिल कर ली हो, हम आईआईटी ना क्रैक कर पाए हो, देखो उनको छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। लेकिन जो हम बेसिक पढ़ाई करते हैं, बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, या मतलब अगर हम जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारा मेन फोकस ये रहता है कि थोड़ी तैयारी करके एक अच्छी सी जॉब पा ले, ठीक है। सबसे प्राइम फोकस हमारा जॉब पे होता है। और इसी में एक कैटेगरी आती है रेलवे, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे की जो ये एसआई और आरपीएफ, ठीक है, एसआई और कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसीज निकली है, 4660 पद इस बार इन्होंने दिए हैं। पिछली बार से हालांकि आधे हैं, और कंपटीशन भी बच्चा एक तरह से कहिए कि फॉर्म जो फिल किए गए हैं वो भी पिछली बार से आधे ही है, लेकिन आपका बिल्कुल सेम वो है बच्चा फेस कि आपका फॉर्म कितने भरे गए या वो फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों से परे उठ के होता है कि आपके पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। सिलेक्शन वाले जो बच्चे हैं, जिनका सिलेक्शन होना होता है, जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन ये वीडियो एज ए मोटिवेशनल वीडियो बच्चा इसको आप लेकर चलना, क्योंकि इसमें हम आज आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जो कांस्टेबल और एसआई की जॉब प्रोफाइल होती है, उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है ना, सिलेबस नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, बस सबसे पहले हमें देखना होता है हाथ में पैसा कितना आएगा, सैलरी कितनी होगी। क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके हम इन चीज़ों को पाते हैं ना, अपना दिन रात एक लगा देते हैं पढ़ने में, ये सवाल वो सवाल, वहाँ की जीके यहाँ की जीके। इतनी मेहनत के बाद हमारे मन में रहता है कि हाथ में जो पैसा आना चाहिए ना, अकाउंट में जो सैलरी आनी चाहिए, वो इस मेहनत को सेटिस्फाई कर सके। उसमें हमें ये ना लगे डेली ड्यूटी पे जाते हुए कि अरे यार 10,000 20,000 के लिए इतनी मेहनत करी थी, इससे तो अच्छा छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ, थोड़ी और मेहनत करके कुछ और देख लेता हूँ। बट बच्चा यकीन मानिए, रेलवे के लिए, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई हो, उसमें जाना मतलब एक ड्रीम आपका हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर अगर सैलरी वाला फैक्टर देखें ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी जो है वो आपको मिल जाती है। और इसमें मेहनत अगर मैं कहूँ तो बच्चा बहुत कम है आप सबके लिए, केवल 3 सब्जेक्ट है ना। और हाँ, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले, रेलवे के लिए आपका यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, जो सुबह 10 बजे आपका शुरू होता है हमारी ही क्लास से। यानी कि इसमें हम आरपीएफ की जीके जो है वो बहुत अच्छे से शानदार तरीके से टॉपिक वाइज कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा जानते हैं, देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें देखो। रेलवे की है जो प्रोटेक्शन फोर्स आप बनने जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, रेलवे के अंदर कोई भी आपकी असुविधा ना हो, ठीक है। वहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो, वहाँ पर कोई पैसेंजर के बीच में ऐसा हो हल्ला ना हो, वहाँ पर मेंटेनेंस की सारी सुविधाएं हो, एक तरह से जो पुलिसों के द्वारा आपकी करी जाती है कि भैया बहुत ज़्यादा भगदड़ ना मच जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई इलीगल सामान ना आया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनका ये काम होता है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इनका सबसे पहले सुविधाओं के बारे में, कि अगर आपने ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की परीक्षा पास कर ली अपनी मेहनत से, तो आपके सपनों में, ठीक है, जो अभी आ रहा होगा कि हाँ ये होगा वो होगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो बिल्कुल सच हो जाएगा बच्चों। देखते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की सैलरी स्लिप की। ये आपका जो पे लेवल है वो 3 के अंदर आता है कांस्टेबल के लिए। इसमें एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि जो उसका बेसिक पे है वो 21,700 रहता है। लेकिन ये बच्चा सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इससे अलग इसका लगभग 2 गुना ही बच्चा आपको अलाउंसेस के थ्रू जो है वो मिल जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपका महंगाई भत्ता यानी कि जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, जिसको आप डीए बोलते हैं, वो आपका जो बेसिक पे होता है ना, उसका 50% होता है। इसमें कई तरीके के आपके महंगाई भत्ते शामिल होते हैं। आपका जो एचआरए होता है यानी कि हाउस रेंट जो होता है, वो आपका 30% ऑफ बेसिक पे का मिलता है। यानी कि आपकी जो ग्रोस सैलरी बन जाती है,
ये इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो आपकी लगभग 37 से लेकर 44,460 एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही बच्चा, ठीक है, वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में इतना ग्रोस सैलरी के रूप में आते हैं। ये इनका बेसिक पे है, ठीक है, ग्रोस सैलरी का है। लेकिन ये रिलाई करता है बच्चा कम या ज़्यादा आपका होना कि आपकी जॉब जो है वो किस सिटी में आपको मिल रही है। जैसे अगर हम बात करें एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, ये अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से है। एक्स सिटी ज़्यादा पॉपुलेशन, वाई सिटी थोड़ी कम पॉपुलेशन, जेड सिटी थोड़ी और कम पॉपुलेशन। बेसिक पे तो देखिए सब में सेम रहेगा बच्चा, ठीक है, बेसिक पे तो चेंज नहीं होना है क्योंकि सिटीज चेंज हो रही है, जॉब प्रोफाइल थोड़े ना चेंज हो रही है, बेसिक पे तो सेम है। लेकिन अगर एक तरफ तो आप रह रहे हो शामली के अंदर, ठीक है, एक तरफ आप रह रहे हो दिल्ली के अंदर, तो बच्चा महंगाई में आपका जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। तो वहीं पर जो आपके भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, उनमें भी काफी हद तक फर्क आ जाता है। यहाँ पर अलाउंसेस बच्चा सेम वही 50% ऑफ द बेसिक पे ही रहेगा। हाउस रेंट आपका यहाँ पर जैसे देखो 6,510 है HRA, ठीक है, यहाँ पर आपका थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बच्चा पॉपुलेशन के हिसाब से और सिटीज की क्लासेस हमने चेंज कर दी है, उसके हिसाब से यहाँ पर उसी तरीके से महंगाई भी थोड़ी कम रहती है, ठीक है। ट्रैवल अलाउंसेस आपको बच्चा 3600 रुपये और यहाँ पर मिलते हैं 1800 रुपये। DA और TA बच्चा ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, DA ऑन TA यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपका होता है वो आपका एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज में अलग अलग है। 1800 एक्स और वाई में है, आपका 900 जेड सिटीज में। ये समहाउ एक तरह से ऐसा होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से मान लो 8 किलोमीटर के बाहर अगर ड्यूटी करने जा रहे हो तो आपको ये आपका डेली का मिलता है, ठीक है। ग्रोस सैलरी आपका अगर क्या कहे, ग्रोस सैलरी बच्चा यहाँ पर फिर आपकी बनती है 44,660, यहाँ पर आपका वाई सिटी में 42,000 और आपका जेड सिटी में 37,420। कुछ डिडक्शन भी होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, और ये आपके फायदे के लिए ही होते हैं। जैसे आपका NPS, PF, ETC जो आपका कटता है बच्चा वो आपका लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में कट जाता है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी जो है टोटल फिर आकर बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कांस्टेबल की है, और सोचे बच्चा किसी और जॉब में क्या कांस्टेबल की इतनी सैलरी होती है? नहीं होती है। उसके अलावा एक और अच्छी बात कि अगर आप में लगन है, सबसे पहले तो देखो ये सारे अलाउंसेज आपके, ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है, HRA मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, वो बहुत अच्छी। ओवर टाइम आपको, अगर आप ओवर टाइम जॉब करें, जैसे 8 ही घंटे की जॉब होती है, 16 घंटा आपका रेस्ट है, बट अगर आप ओवर टाइम करना चाह रहे हो तो आपको बच्चा इसका भी ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। राशन अलाउंस आपको मिलता है, मंथली पेंशन आपकी जाती है, उसके अलावा एजुकेशनल असिस्टेंस आपको मिलती है, PF आपका कटेगा वहां पर, ठीक है। और ये आपका रेलवे का पास बनेगा आपका और आपकी फैमिली का, ठीक है, आपके हस्बैंड एंड वाइफ एंड बच्चे बच्चा उन सभी का, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप में यहाँ पर बच्चा, ठीक है, अगर आप में पढ़ने की इच्छा खत्म नहीं हुई, आपको लग रहा है कि RPF कांस्टेबल मेरा मेन मकसद नहीं था, मेरा और आगे जाना है, तो इसके प्रमोशन की अगर हम बात करें तो देखिए प्रमोशन में बच्चा आप RPF कांस्टेबल पे ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप हेड कांस्टेबल में प्रमोट हो गए, ASI में हो गए, SI में हो गए, उसके बाद बच्चा इंस्पेक्टर में, ये इसका प्रमोशन पूरा का पूरा चार्ट है। और अगर अब हम बात करें आपका SI की सैलरी, तो वो भी आपका एक तरह से सेम सा ही, लेकिन ऑब्वियसली अगर पद ऊंचा है तो आपका सैलरी भी ऊंचा होगा। अलाउंसेस की बात करें तो वो समहाउ आपके सेम ही रहते हैं। इसका जो पे स्केल है बच्चा वो 9,300 से 34,800 रहता है। 4200 ग्रेड पे के अंदर ये आती है। बेसिक पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 35,400 आपका यहाँ पर बनता है। ग्रोस सैलरी अलाउंसेस वगैरह मिलाकर बच्चा आपका 50K से ऊपर जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे अलाउंसेस जो हमने ऑलरेडी कांस्टेबल वाले में देखे हैं वो सारे अलाउंसेस आपके हैं। इसके अंदर जो प्रमोशन है बच्चा, जो ग्रोथ होनी है कि आप सब इंस्पेक्टर पे गए, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, प्रमोशन, आप सर्कल इंस्पेक्टर बनेंगे, आप उस जोन के इंस्पेक्टर बनेंगे और आप बच्चा सुपरिटेंडेंट बनकर क्या होते हैं, यहाँ से रिटायर होते हैं। तो समहाउ बहुत अच्छी जॉब है, बस आप में लगन होनी चाहिए और इस बार ये पक्का होना चाहिए कि आप इसको फतेह करने
करने वाले हो, इस बार ये जॉब जो है वो आपकी होनी है। मान लीजिए आपने आरपीएफ फतेह कर लिया, सारा प्रोसेस हो गया, अब आप जा रहे हैं ट्रेनिंग पे बच्चा। ट्रेनिंग आपकी 9 महीने की होती है, जिसमें आपको सैलरी मिलती है, फ्री में कुछ नहीं है बच्चा। स्टिपेंड आपको कांस्टेबल में लगभग 30,000 के आसपास और एसआई में लगभग 40,000 के आसपास मिलेगा। ये विदाउट अलाउंसेस होगा। अलाउंसेस आपके जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद होगा। आपकी ड्यूटी 8 घंटे की रहती है बच्चा, इसमें ज़्यादा लीव्स नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए काम हो रहा है, आप उसकी जॉब कर रहे हो, तो उसमें जैसे त्योहार हो गए, संडेज हो गए, वीकेंड्स हो गए, इन पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। और ये ऐसे टाइम होते हैं भीड़ भाड़ वाले कि यहाँ पर कोई और अनौपचारिक गतिविधि होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रह जाता है। तो इस टाइम पर इनकी छुट्टियाँ नहीं होती, इनको अलग से छुट्टियाँ मिलती है, कैजुअल लीव्स मिलती है, हाफ पे लीव्स मिलती है, लेकिन त्योहारों वगैरह पर या संडेज में इनकी छुट्टी आपकी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको बच्चा ये इसका इनाम भी देते हैं। 12 की जगह 13 महीने की सैलरी आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, फैमिली पासिस, ये सारे आपके अलाउंसेस जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है। मिनिमम सा आपको पढ़ना है, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट आने हैं, और मैं तो कहूँगी बच्चा ये बेस्ट है, ये वाला मौका जो है ये बेस्ट है, ये जाने मत देना। ये सीट चाहे एसआई में हो चाहे कांस्टेबल में हो, ये आपको अपनी करनी है, बस किसी भी तरीके से मेहनत करके, क्योंकि एक बार की मेहनत और एक तरह से कहे ना हमेशा के लिए बच्चा आपके जीवन में खुशियां जो है वो आ जाएंगी। तो ये था आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का कुछ छोटा सा कि उसके अंदर कितनी सुविधाएं आपको मिलती है, किस तरह से उसका बेसिक पे रहता है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और डेली सुबह 10 बजे आपकी रेलवे की क्लास होती है विमन्या यूट्यूब चैनल पर, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना और क्लास में आना बिल्कुल नहीं भूलना। आप आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यस बिल्कुल रेलवे की तैयारी वहाँ पर चल रही है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।